आनंदम। ऐसे थे विनोबा जी। पुस्तक पठन में आपका स्वागत है। प्रसंग 111। चिंतन। चिंतन कैसे किया जाए, एक प्रश्न। बाबा ने जवाब दिया, चिंतन के लिए रोज कुछ लिखें। क्या लिखा जाए यही समझ में नहीं आता। पूछे जाने पर बताया, क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या सोचा, क्या किया, इन 5 बातों पर लिखना शुरू करें। उससे चिंतन की प्रक्रिया शुरू होगी। बाकी चिंतन की आदत नहीं रही तो बुद्धि मंद होगी। एक दिन ब्रह्म विद्या मंदिर की बहनों को बता रहे थे, जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति की उन लोगों ने तपस्या की। आप लोगों को भी तप करना होगा। उसका अर्थ यह नहीं कि उपवास करना शुरू कर दें। उपवास से तप नहीं होता, तप चिंतन से होता है। मन में हमेशा भगवत चिंतन करें। तुकाराम ने कहा है, राम राम कहते हुए हर कोर खाएं तो भोजन करने पर भी उपवास होगा, और कदम कदम पर राम राम का जप होगा तो आपका हर कदम यज्ञ होगा। बाबा के चिंतन को हमेशा प्रयोग का अधिष्ठान रहता था। वे कहते भी थे कि चिंतन से प्रयोग और प्रयोग पर से चिंतन, यह प्रक्रिया मेरी हमेशा चलती रहती है। अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा था, अध्ययन में दृष्टि आध्यात्मिक अनुभव की होनी चाहिए। एक एक चीज को समझ में आ जाए, उसका सामूहिक परामर्श हो और फिर उसके लिए जरूरी प्रयोग चले, तब जीवन विचार में और विचार प्राणवान बनता है। प्रसंग 112। महत्वाकांक्षा, शुद्राकांक्षा। आश्रम वासियों को नम्रता का महत्व बताते हुए बाबा तुकाराम का एक वचन उद्धृत करते थे, नम्र जाला भूता तेणे कोंडिले अनंता। जो भूत मात्र के प्रति नम्र बना, उसने अनंत ईश्वर को कैद किया। एक दिन बाबा को प्रश्न पूछा गया, कर्म पहले या धर्म पहले? नम्र पहले, बाबा ने उत्तर दिया। अमेरिका से शिक्षण लेकर लौटी एक युवती पूछ रही थी, ज्यादा महत्वाकांक्षी बनना बुरा माना जाएगा? बाबा ने कहा, महत्वाकांक्षी रहने के बदले नम्रताकांक्षी बने तो महत्व अपने आप मिल जाता है। महत्वाकांक्षी बने तो महत्व मिलता नहीं और आकांक्षा ही रह जाती है। अन्य एक प्रसंग पर कर स्पर्श मस्तक स्पर्श न बताकर महापुरुष के चरण स्पर्श को महत्व दिया गया है, क्योंकि चरण स्पर्श नम्रता का प्रतीक है। इसके लिए झुकना होता है। नम्रता अगर ना हो तो चरण स्पर्श भी व्यर्थ जाएगा। जिसकी भावना नम्र होगी उसका उद्धार होगा। मुझे आपके काम का आकर्षण होता है, परंतु राजकारण में भी आगे बढ़ने को दिल चाहता है। एक निवेदन। यह पढ़कर बाबा ने कहा, महत्वाकांक्षा को मैं क्षुद्राकांक्षा कहता हूँ। उसका अर्थ है कि हम में महत्व नहीं, इसलिए आकांक्षा है। किंतु जो समझता है कि वह खुद सब महत्वाकांक्षा से महान है, उसे महत्वाकांक्षा नहीं रहती। प्रसंग 113। संन्यास अंतर में। आश्रम की 2 बहनों ने स्वेच्छा से मुंडन कराया और पत्र द्वारा बाबा को जानकारी दी। कोई बाल काटे यह बाबा को पसंद था, परंतु वह तो बाह्य उपाय। उसकी ओर ध्यान खींचते हुए बाबा ने लिखा, तुम 2 बहनों ने बाल कटवा लिए, बहुत झंझट कम हुई, लेकिन
झंझट दरअसल होती है अंतर में। चित्त निर्मल निरामय बने, इसका ख्याल रखने से अंतर में सन्यास की झांकी होती है। सन्यास की दीक्षा के लिए तड़प रहा हूँ। गेरुए वस्त्रों का भी चित्त को अत्यंत आकर्षण है। आपकी क्या सलाह है? एक साधक ने प्रश्न पूछा और बाबा ने जवाब दिया, गेरुआ पहनना सन्यासी का बाह्य वेश है, उसे मैं महत्व नहीं देता। सन्यास अर्थ है जीवन के मालिक हम नहीं, भगवान है। उनकी सेवा में हमारा सब अहंकार समाप्त हो। मैंने देखा है कि गेरुआ वस्त्र से अहंकार समर्पित होने के बजाय दृढ़ बनता है। एक तरह से वह विज्ञापन ही है। पुराने जमाने की बात अलग थी। आज तो समाज के सेवक होने के बजाय हम समाज की सेवा पाने के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए मेरी सिफारिश है कि समाज सेवक को बाह्य वेश सादा हो और अंतर में सन्यास की भावना उत्तरोत्तर दृढ़ बने। एक बार आश्रम के वयोवृद्ध बालूभाई मेहता ने मुंडन करवा लिया। उस दिन जब ने बाबा के कमरे में प्रविष्ट हुए, बाबा ने कहा, सन्यासी हजामत करता है, यानी क्या करता है? दिमाग में कोई भी कल्पना रखता नहीं। ये सिंबॉलिक प्रतीकात्मक है, सब ग्रंथियों से, सब कल्पना से मुक्त। प्रसंग 114। खेल खेलिए। सामूहिक जीवन मजबूत करने के लिए बाबा छोटे छोटे सीधे सादे सुझाव देते रहते थे। एक दिन कहने लगे, आप लोग सब साथ मिलकर खेल खेलते हो या नहीं? बीच बीच में खेलना भी चाहिए। खेल में दो बातें सकती है, एक मिथ्यात्व की प्रतीति, दो एक दूसरे की आवश्यकता। सामूहिक जीवन के ये मजबूत तत्व हैं। क्षेत्र संन्यास लेकर पवनार में स्थिर होने के बाद बाबा अक्सर काकाजी बाबूभाई मेहता के साथ शतरंज खेलते थे। एक दिन बताने लगे, खेल में क्या होता है? एक, यह खेल है। दो, उसमें सृष्टि के मिथ्यात्व का भान होता है। हार जीत दोनों में आनंद। तीन, खिलाड़ीपन। चार, इसमें नसीब का सवाल नहीं आता। पांच, इस खेल में मन बीच में नहीं आता। हाँ, बुद्धि आती है तो शतरंज के खेल में बुद्धि चलानी पड़ती है, दिमाग चलता है। ऐसे 5 मुद्दे हैं और ये 5 मुद्दे एकत्र होते हैं, तब आध्यात्मिक साधना प्रारंभ होती है। धन्यवाद।